आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। जानिए कब पड़ने वाली है अंग्रेजी साल 2024 की आखिरी व कौन सी एकादशी। सफला एकादशी कब है, जानिए पूजन विधि, समय आदि सब कुछ विस्तार से। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। इस साल की आखिरी एकादशी सफला एकादशी है, जो पौष माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही सभी कार्यों की बाधाएं दूर होती हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी के पूजन का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। सफला एकादशी दिसंबर महीने की दूसरी व साल की आखिरी एकादशी भी होगी। जानिए कब है सफला एकादशी। एकादशी तिथि 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 पर प्रारंभ होगी और 27 दिसंबर 2002 को सुबह 12:43 पर समाप्त होगी। सफला एकादशी व्रत 26 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। सफला एकादशी व्रत पारण का समय जानिए। सफला एकादशी व्रत का पारण 27 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण का समय सुबह 7:12 से सुबह 9:16 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 28 दिसंबर 2024 को सुबह 2:26 है। सफला एकादशी पूजन मुहूर्त जानिए। शुभ अर्थात उत्तम है 7:11 सुबह से 8:29 तक। लाभ अर्थात उन्नति है दोपहर 12:21 से 1:39 तक। अमृत अर्थात सर्वायत्तम है दोपहर 1:39 से 2:56 तक। शुभ अर्थात उत्तम रहेगा दोपहर 4:13 से शाम 5:31 तक। अमृत अर्थात सर्वायत्तम रहेगा शाम 5:31 से 7:13 तक। भगवान विष्णु को एकादशी अत्यंत प्रिय है, तो चलिए साल की अंतिम एकादशी को सफल बनाने के लिए उसमें क्या खाएं और क्या नहीं उसके बारे में जानते हैं। जानिए एकादशी पर क्या खा सकते हैं। सफला एकादशी उपवास के दिन व्रती को दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगीर का आटा आदि चीजों का सेवन कर सकते हैं। हालांकि श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद ही कुछ खाएं। साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का खास ख्याल रखें, ताकि व्रत में किसी भी प्रकार का विघ्न न पड़े और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। सफला एकादशी पर जिन चीजों का सेवन नहीं करना है, उसके बारे में जानिए। जो लोग सफला एकादशी पर व्रत कर रहे हैं, उन्हें अपने खान पान का पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है और इस दौरान की गई गलतियों से व्रत खंडित भी हो सकता है। आपको बता दें, व्रती को एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस मौके पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत पर चावल और नमक का सेवन भी करने से भी बचना चाहिए।
ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन चीजों का सेवन भूलकर भी न करें। जानिए सफला एकादशी पर क्या करें दान। सफला एकादशी के दिन गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है। गुड़ का दान करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस दिन गरीब लोगों को गर्म कपड़ों का दान करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से साधक की मनचाही इच्छा पूरी होती है। एकादशी के अवसर पर अन्न का भी दान किया जाता है। सफला एकादशी के दिन अन्न का दान करने से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन चावल और मक्का का भी दान किया जा सकता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए सफला एकादशी पर पीले वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से कुंडली में गुरु भी मजबूत होता है। सफला एकादशी व्रत के पारण के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना बेहद लाभकारी होता है। साथ ही उन्हें श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी दें। अब इस व्रत की पूजा विधि जानिए। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन सिर्फ दिन के वक्त सात्विक आहार करना चाहिए। संध्या काल में दातुन करके पवित्र होना चाहिए। रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहन लें। सबसे पहले श्री नारायण की पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष घी की दीपक जलाएं। उन्हें तुलसी दल भी अर्पित करने के बाद आरती करें। आप व्रत रख रहे हैं तो पूजा के दौरान इसका संकल्प ले लें। भगवान विष्णु को चरणामृत का भोग लगाएं। इसमें तुलसी का एक पत्ता जरूर डालें। इस सामग्री से भगवान श्री कृष्ण जी, विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। रात्रि के समय श्रीहरि के नाम से दीपदान करना चाहिए और आरती एवं भजन गाते हुए जागरण करें। आपको बता दें कि एकादशी के दिन चावल खाना माना होता है। इसलिए इस दिन अपने घर में न खुद चावल खाएं, ना ही घर के किसी सदस्य को खाने दें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण कर लें। हरि ओम। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित हैं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।